हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। इससे पहले भी मैंने सॉलिड स्टेट पे बात की वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। हम लोग इसमें जो यूनिट सेल पहले हम क्या होता है ये जान लेते हैं। तो यूनिट सेल जो होता है, किसी भी क्रिस्टल को, कोई भी क्रिस्टल है वो मतलब वो कैसे बना है वो यूनिट सेल डिसाइड करता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई घर है, मकान है, वो ईंटों से मिलकर बना होता है। उसी तरह से जो क्रिस्टल होता है वो यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। यूनिट सेल कुछ इस तरह के होते हैं। यूनिट सेल के क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी से क्रिस्टल बनता है। मतलब यूनिट सेल जब लगातार मिलते हैं तो हमारा क्रिस्टल बनता है। तो यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल। दूसरा 2 प्रकार के होते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला जो होता है वो बॉडी सेंटर होता है। बॉडी सेंटर, इसे BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। दूसरा होता है फेस सेंटर, फेस सेंटर मतलब कि FCC। तीसरा जो होता है उसे इंड सेंटर भी कहते हैं या फिर बेस सेंटर भी कहते हैं। BCC भी कहते हैं या फिर ECC कहते हैं, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो आज हम लोग बस सिंपल यूनिट सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं और एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं सिंपल यूनिट सेल के बारे में। सिंपल यूनिट सेल, जो सिंपल यूनिट सेल होता है वो इस तरह से होता है। कोई घन होता है, क्यूब होता है, उसके कोनों पर एटम प्रेजेंट होते हैं। कोनों पर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुल 8 कोने हो गए। ये कोनों पर एटम प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि कुल कितने नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये हमारा यूनिट सेल है, तो ये कुछ इस तरह से इस साइड से भी जुड़ा होगा किसी अन्य यूनिट सेल से। ठीक है, ये कोई दूसरा यूनिट सेल है। फिर इस तरफ भी होगा कोई अन्य यूनिट सेल। फिर इसी तरह से ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा। ये ऊपर का मान लीजिए यूनिट सेल है। फिर इसी तरह से इस पर भी एक यूनिट सेल रखा होगा ऊपर के साइड। इस पर भी होगा। ये यूनिट सेल हो गया। तो अगर हम इसी तरह से आगे भी यूनिट सेल होंगे, अगर आगे की बात करें तो कुछ इस तरह से आगे भी होंगे यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ वाला जो सेल होगा ये कुल 8 अदर यूनिट सेलों से जुड़ा होगा। एक तो इसके सामने वाला ये वाला यूनिट सेल, ये जो दिख रहा है, एक ये वाला यूनिट सेल, एक इसके ऊपर होगा यूनिट सेल और एक इसके बगल में होगा। फिर इसी तरह से उस साइड भी 4 यूनिट सेल होंगे, 4 इस साइड। मतलब ये वाला जो एटम होगा कोने पर का एक एटम, वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा होगा। तो 8 यूनिट सेल से जुड़ा होगा। एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेलों से जुड़ा हुआ है। जो कोने का एक एटम है, ये कोने पर का जो एक एटम है, ये जो एटम है वो 8 यूनिट सेलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक ऊपर एक इसके बगल में 8 अदर यूनिट सेलों से जुड़ा हुआ है। तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा, 1/8 एटम, एटम का 1/8वां भाग आएगा। ठीक है, तो एक यूनिट सेल की बात करें, अगर हम सिंपल एक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें कुल कितने कोने होते हैं, कुल 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कोने पर
एक कोने पर जो है वो 1/8 एटम है। ठीक, कुल 8 कोने होते हैं, एक सिंपल यूनिट सेल में कुल 8 कोने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 1/8 × 8, मतलब कि 1 एटम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 1 होता है, और इसकी जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारा सिंपल यूनिट सेल है, ये सिंपल यूनिट सेल हो गया, इसमें नंबर ऑफ एटम कुल है 1 है। सिंपल यूनिट सेल में एटम जो है वो 1 है, और उसके बाद इसका जो ये वाला हिस्सा है, एक ऐसे एटम मान लेते हैं ये ए बी भुजा हो गई, और इसके कोर की लंबाई ए बी की लंबाई मान लेते हैं ए है। ठीक है, ए बी की लंबाई ए है, और ए बी जो होगा वो कोर होगा, तो इस पर 2 ही एटम होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, जिनकी त्रिज्या मान लेते हैं आर आर है। इनकी त्रिज्या आर आर है, इनकी त्रिज्या जो है वो आर आर है, 2r हो गई। ए बी बराबर हमें फिर मिल गया 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा a, तो यहाँ से r बराबर a/2 हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल यूनिट सेल के लिए जो त्रिज्या होती है वो उसके कोर की आधी होती है। ठीक है, वो उसके कोर की, ये मान लेते हो उसकी भुजा की लंबाई है, अगर सिंपल यूनिट सेल का अगर ये स्ट्रक्चर है तो अगर ए उसके कोर की लंबाई है तो उसकी त्रिज्या जो होती है उसकी आधी होती है। अगले वीडियो में हम ऐसे ही बात करेंगे बॉडी सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए और इंड सेंटर के लिए, कि उसमें नंबर ऑफ़ एटम कितने होते हैं और उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।